प्राइस एक्शन में महारत हासिल करने की हमारी इस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसा टूल सीखने वाले हैं जो चार्ट्स को देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है चैप्टर 11 वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, या शॉर्ट में कहें तो VSA। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे क्यों, मतलब वॉल्यूम की कहानी को अनलॉक करेंगे। फिर कैसे, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के सिंपल से लॉजिक को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे सबूत, निफ्टी 50 पर एक रियल केस स्टडी, और आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी कि ये एक सुराग है, कोई जादू की छड़ी नहीं। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं, क्यों हमें VSA की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि ये ट्रेडिंग के एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाले सवाल का जवाब देता है। ये सवाल आई एम श्योर कई ट्रेडर्स के दिमाग में जरूर आया होगा कि इतना अच्छा ब्रेकआउट, इतना जबरदस्त वॉल्यूम, और फिर भी वो तुरंत फेल क्यों हो जाता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी किया ही है, और इसका जवाब छिपा है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में। VSA को आप एक जासूस का टूल समझिए। ये हमें प्राइस चार्ट की लाइनों के बीच में पढ़ना सिखाता है। ये प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के रिश्ते को एनालाइज करके स्मार्ट मनी के असली इरादों को उजागर करता है। इसका जो कोर लॉजिक है ना, वो बहुत सिंपल है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। अब ये एफर्ट क्या है? ये है ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब खरीदने या बेचने का कितना दबाव है। और रिजल्ट वो है प्राइस स्प्रेड, यानी कैंडल की रेंज कितनी बड़ी है और वो क्लोज कहाँ हुई। बस यही सिंपल सा लॉजिक मार्केट की साइकोलॉजी को डिकोड करने की चाबी है। तो ठीक है, ये एफर्ट बनाम रिजल्ट का लॉजिक सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में काम कैसे करता है? चलिए अब इसे चार्ट पर पहचानना सीखते हैं कि कब मार्केट की कहानी सही चल रही है और कब कुछ गड़बड़ का संकेत मिल रहा है। देखिए, एक हेल्दी ट्रेंड में सब कुछ सिंक में होता है। इसे हम कहते हैं हार्मनी, मतलब जितनी मेहनत उतना फल। अगर बहुत ज्यादा एफर्ट है, यानी बहुत बड़ा वॉल्यूम, तो उसका रिजल्ट भी बड़ा होना चाहिए, यानी एक बड़ी डिसाइसिव प्राइस कैंडल। ये दिखाता है कि ट्रेंड में वाकई दम है। लेकिन असली खेल, असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हमें इसका ठीक उल्टा देखने को मिलता है। इसे हम कहते हैं एनॉमली, और यहीं पर एक ट्रेडर को अलर्ट हो जाना है। जब बहुत जबरदस्त एफर्ट यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद भी रिजल्ट एकदम छोटा सा मिले, जैसे एक छोटी सी डोजी कैंडल, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि यहां कोई जाल बिछाया जा रहा है। तो VSA में हमें किन खास गड़बड़ियों या एनॉमलीज पर नजर रखनी है? पहली चीज, हाई वॉल्यूम के साथ नैरो स्प्रेड वाली कैंडल, ये एक पोटेंशियल रिवर्सल का साइन है। दूसरी, लो वॉल्यूम के साथ वाइड स्प्रेड वाली कैंडल, ये कमजोर अनट्रस्टवर्दी मूव है। और तीसरी, अल्ट्रा हाई, जिसे क्लाइमैक्टिक वॉल्यूम कहते हैं, ये ट्रेंड के एग्जॉशन यानी उसकी थकावट का संकेत है। थियरी तो बहुत हो गई है ना, असली मजा तो तब है जब हम इसे लाइव चार्ट पर देखें। तो चलिए निफ्टी 50 का एक रियल केस स्टडी देखते हैं। तो ये रहा चार्ट। देखिए, निफ्टी 50 एक मजबूत अप ट्रेंड में है, सब हरा हरा है। रिटेल ट्रेडर्स को लग रहा होगा कि पैसा बन रहा है और खरीदो, मौका हाथ से न जाए। लेकिन जरा ट्रेंड के टॉप पर जूम करके देखिए, दिख रहा है कुछ? एक छोटी सी कैंडल और उसके ठीक नीचे एक जायंट वॉल्यूम स्पाइक। ये है स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट, जो अब इस बढ़ते हुए बाजार में धीरे धीरे अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। और फिर क्या हुआ? नतीजा सबके सामने है। कुछ ही कैंडल्स के बाद मार्केट धड़ाम से नीचे। याद है वो हाई वॉल्यूम और छोटी कैंडल वाली अनोमली? बस उसी एक सुराग ने इस पूरे रिवर्सल की वार्निंग पहले ही दे दी थी, जिसे सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। जैसे किसी जासूस को सिर्फ एक सुराग से पूरी कहानी नहीं पता चलती, वैसे ही VSA है। ये बहुत पावरफुल है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका इस्तेमाल हमेशा एक पूरे प्लान के साथ सावधानी से करना चाहिए। तो VSA को यूज करने के कुछ पक्के नियम बना लीजिए, जिन्हें कभी नहीं भूलना है। रूल नंबर 1, VSA के सिग्नल को हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कंफर्म करें। दूसरा, ये अपने आप में कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देता है। और सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस आपका सबसे अच्छा दोस्त है, ऑलवेज। अब सवाल ये आता है कि ऐसे सेटअप्स ढूंढे कहाँ? तो इसके लिए चार्टिंग या Screener.in जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्कैनर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां आप ऐसे स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हैं जिनमें अनयूजुअली हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही हो।
तो अब जब आप स्मार्ट मनी के कदमों की आहट पहचान सकते हैं, तो अगला कदम क्या होगा? क्या आप अब भी भीड़ के साथ चलेंगे या उन सुरागों पर ध्यान देंगे जो चार्ट खुद आपको दे रहा है? सोचिएगा जरूर।